इस वीडियो के अंदर जो मेन लोग चाहते हैं ना कि पैसा पैसा लोगों के पास पैसा तो बहुत है पर आ नहीं रहा, मनी फ्लो रुक गया है, किसी से पैसे लेने जा रहे, पैसे लोग नहीं दे रहे। कैश के बारे में जानेंगे। ठीक है कि हमारे यहाँ कैश फ्लो का जो जोन है एज पर वास्तु साउथ ईस्ट है। अगर हमारा वहाँ पे टॉयलेट आ जाए, कुछ वॉशिंग एरिया आ जाए, तो हमारा वो फायर का जोन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें वहाँ पे लाल रंग की टेप E8 पे, अच्छा, तो अगर वो बंद हो जाए तो कैश फ्लो की दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर बोरिंग हो और अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, अगर आपने किचन बना रखा है उसकी शेल्फ काली हो तो भी कैश फ्लो में दिक्कत आती है। और साउथ ईस्ट की बोरिंग है तो उसको रीलोकेट करना ज़रूरी है। और अगर शेल्फ काली है तो बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का पेंट करना ज़रूरी है जिससे कि फायर बैलेंस हो जाए। और बोरिंग हो तो बोरिंग को भी हम ब्रास की पत्ती से चारों तरफ से काट के और उसको कट कर सकते हैं और कैश फ्लो के प्रभाव को मेंटेन कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बड़े होंगे। दोबारा से एक और नई बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पहले वीडियो बनाई है सर के साथ, आज दोबारा एक और नए एपिसोड में एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज लेकर आ गया हूं मैं दोबारा से सर के पास, मिस्टर विनीत दत्ता जी के पास, जो कि स्पिरिचुअल हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट है। तो आज दोबारा से हम बात करने वाले हैं, कुछ स्पेशल टॉपिक आज मैंने चूज किया आप लोगों के लिए। पिछली वीडियो में हेल्थ इशू के ऊपर हमने बात करी थी। इस वीडियो के अंदर जो मेन लोग चाहते हैं ना कि पैसा पैसा पैसा, तो आज वही चीज हम कवर करने वाले हैं कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है पर आ नहीं रहा, मनी फ्लो रुक गया है, किसी से पैसे लेने जा रहे, पैसे लोग नहीं दे रहे। तो क्या वास्तु से या फिर एस्ट्रोलॉजी से हम पैसा अपना ले सकते हैं या नहीं ले सकते? क्या वो काम करता है या नहीं करता है? तो सर का करते हैं वेलकम। हेलो सर, कैसे हैं? वेलकम है आपका हमारे चैनल के अंदर। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं पिछले 20 साल से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और स्पिरिचुअल हीलिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। और मैंने काफ़ी जगहों के वास्तु और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट रीड करे हैं। और जो कैश का टॉपिक है, आज लास्ट टाइम हमने हेल्थ का लिया था और हेल्थ में हमने कुछ जोन्स को काफ़ी चीज़ें जानी थी हमने, उसके बारे में बताया था। तो आज ऐसे ही हम एक कैश के बारे में जानेंगे। ठीक है। कि हमारे यहाँ कैश फ्लो का जो जोन है एज पर वास्तु, उस जोन में क्या क्या कमियां हो तो हमारे पास कैश फ्लो रुक जाता है। सबसे पहले तो जो हमारा कैश फ्लो का जोन है वो साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट, हाँ, एज पर वास्तु। ठीक है। साउथ ईस्ट जो है वो फायर का जोन है और हम पैसे को भी फायर में ही काउंट करते हैं। ठीक है। और जो साउथ ईस्ट है, अगर हमारा वहाँ पे टॉयलेट आ जाए, कुछ वॉशिंग एरिया आ जाए, सेप्टिक टैंक आ जाए, या पानी का कोई टैंक पड़ा हो, या अंडरग्राउंड वाटर हो, या वहाँ पे किसी भी तरीके का पानी की स्टोरेज हो, या वो जोन कटा हुआ हो, या बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो, या वहाँ पे एंटी एलिमेंट्स यानी कि कुछ एंटी एलिमेंट्स हो, या कलर कम्बिनेशंस में कोई ब्लू कलर या ब्लैक कलर आ जाए, तो हमारा वो फायर का जोन डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। तो हमारा कैश फ्लो रुक जाता है। और उस कैश फ्लो के रुकने से हमारे बिजनेस में, हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, इश्यूज आ जाते हैं। अब इसमें ये भी है कि कईयों के घरों की फेसिंग साउथ ईस्ट होती है। साउथ ईस्ट में जो हमारी जोन्स के अंदर जो एंट्रेंस आती है वो भी बड़ा मेजर रोल अदा करती है। तो उसमें E8 और S1 दो एंट्रेंस आती है। और E8 जो है वो फाइनेंशियल लॉसेस की एंट्रेंस है, और जो S1 है वो भी हमारे फाइनेंशियल लॉसेस और हमारे घर के अंदर हमारे बच्चों के ऊपर उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर घर का अगर कोई लड़का हो तो इस तरीके से साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो तो उसकी रेमेडी इमीडिएटली हमें कर लेनी चाहिए। तो उसकी रेमेडी यही है कि आप टॉयलेट सीट को कॉपर की पत्ती से काट सकते हैं। अच्छा। 1 इंच की कॉपर की पत्ती हो कम से कम, और 1.5 mm कम से कम थिकनेस हो उसकी, कॉपर की पत्ती की। ठीक है। तो हम उसको चारों तरफ टॉयलेट की सीट पे, जमीन के टॉयलेट की सीट के दोनों तरफ, इस साइड और फ्रंट साइड, तो उससे उसको कट कर सकते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि वो जो टॉयलेट की सीट एक डिस्पोजल एक्टिविटी बनी हुई है वहाँ पर, तो वो कैश फ्लो को डिस्पोज ऑफ कर रही है, तो वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है और उससे उसको कैश फ्लो हमारा बेवजह का डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है।
अच्छा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात है हमारी एंट्रेंस E8 और S1 हो तो हमें वहां पे लाल रंग की टेप E8 पे और S1 पे अगर हम उसको लगा देते हैं घर की मेन एंट्रेंस की चौखट पे, तो उससे भी वो नेगेटिव एनर्जीज घर के अंदर नहीं आती है। तो वो लाल रंग की टेप से हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर टेप नहीं यूज करते तो हम कॉपर की पत्ती भी मतलब दोनों चीजें लगा सकते हैं, लगा चाहे सकते टेप लगा लो हैं, चाहे या टेप लगा लो चाहे पेंट कर लो। अच्छा, पेंट भी कर सकते पेंट हैं। भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। पेंट की जो चौड़ाई है जो आप नीचे पेंट और टेप लगाएंगे वो कम से कम 2-2.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, उससे नीचे ना हो। मतलब टॉयलेट सीट के चारों तरफ बाउंड्री कर दे। हाँ, स्क्वायर बना के उसको हम लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर हम कॉपर की पत्ती से भी परमानेंट उसका इलाज करते हैं, कहीं कहते हैं जी हमारी टेप उतर गई है या पेंट चिप आउट हो गया है, तो पत्ती जो है वो परमानेंट सोल्यूशन है। वो गार्ड दे, मतलब उसके अंदर वो वर्टिकल तरीके से उसको कट करके फर्श को तो उसमें इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका है। ठीक है। अब वहां पे एंट्रेंस हो तो एंट्रेंस पे हमें E8 की एंट्रेंस है या S1 की है, वो लेआउट को ग्रिड करने से पता लग जाएगा। तो अगर E8 है S1 दोनों आ रही हैं तो हमें वहां पे लाल रंग की एक टेप लगा देनी है जो 2.5 इंच चौड़ी हो, या पेंट कर देना है, या फिर वहां कॉपर की पत्ती सेम इंसर्ट करके हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएगी और हमारे कैश फ्लो के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, नंबर 1। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी पानी की टैंकी पड़ी हुई है तो हम पानी की टैंकी अगर जमीन के ऊपर पड़ी हुई है तो वो एक किस्म का अर्थ एलिमेंट क्रिएट हो गया, तो वो हमारा कैश फ्लो एग्जॉस्ट कर देगा। तो हम उस पानी की टैंकी को ग्रीन कलर कर सकते हैं या ब्राउन कलर की कर सकते हैं। उस पे भी बाउंड्री कर सकते हैं? नहीं नहीं, उस टैंक को पूरा ग्रीन या ब्राउन कर देंगे और जहां रखी गई है उस हिस्से को नीचे से ब्राउन या ग्रीन कर देंगे। दोनों में से कोई एक कलर। अच्छा, तो उससे वो नल एंड वाइड हो जाता है उसका इफेक्ट, साउथ ईस्ट बैलेंस हो जाता है, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होता, फिर उससे बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाता है। ठीक है। दूसरा, वहां पे अगर अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक है तो बेटर है कि उसको वहां से हटा दिया जाए, ओके, रीलोकेट कर दिया जाए। अगर किसी कारण से नहीं कर सकते तो उसके चारों तरफ बाउंड्री पे फिर हमें रेड कलर की एक पट्टी मारनी पड़ेगी। चाहे पेंट लगा लो, चाहे पेंट लगा लो, चाहे कॉपर की पत्ती डाल लो, उसको कट करना है हमें। अगर हमारा साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंड करने के लिए वो ग्रिड के मुताबिक हम उसको थोड़ा काट सकते हैं और उसकी मदद ले सकते हैं ब्रास की पत्ती की। तो हम उस एक्सटेंडेड जगह को हम थोड़ा कट करके बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो उस जगह पे हमारा साउथ ईस्ट बहुत कम है, तब भी हमें देखा गया है कि काफ़ी घरों में कैश फ्लो की दिक्कत बनी रहती है, तो उस केस में हम वहाँ पे एक ग्रीन कलर का बल्ब लगा सकते हैं। तो उस जगह को एनहेंसमेंट मिल जाएगी और कैश फ्लो की जो रुकावट है वो रुकावट उसको नहीं महसूस होगी और कैश फ्लो उनका बैलेंस हो जाएगा, आता रहेगा नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल stable हो तरीके से। जाएगा। हाँ, अब कई लोग ये कहते हैं जी हमारा काम हम करते हैं, बिजनेस हम करते हैं, हमारा पैसा बहुत रुक जाता है। तो उस केस में हमें नॉर्थ वेस्ट को भी देखना पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो फाइनेंस का जोन है, ओके, सपोर्ट का जोन है। तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारे पेमेंटें मार्केट में स्टक होती हैं उसमें मेजर रोल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का होता है, ओके, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस कर लो, तो वहाँ भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट है तो इमीडिएटली येलो कलर की पट्टी से उसको काट लो, या वहाँ ब्रास पत्ती यूज कर लो, जैसे साउथ ईस्ट में कॉपर करिए, नॉर्थ वेस्ट में ब्रास की पत्ती से आप उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। कट गया है तो वहाँ पे भी येलो कलर का एक बल्ब लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है तो उसको भी हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ब्लू कलर का कलर करके या ब्लू कलर का बल्ब लगा के उसको एग्जॉस्ट भी कर सकते हैं। ओके, साउथ ईस्ट में अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है तो हम येलो कलर का इस्तेमाल करके उसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जोन का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। ये दोनों जोन सर कैश फ्लो का है? नहीं, कैश फ्लो तो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, हाँ। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट हमारा फाइनेंस का जोन है, जो हमारे कस्टमर के पास पैसे अटक अटके जाते हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट से हम बैलेंस करके रिकवर करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को अगर कहीं पैसे अटक जाते हैं तो सर ने जो रेमेडी बताई अगर वो आप करोगे तो आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या है कि एस्ट्रोलॉजिकली हमारा धन भाव दूसरा घर, कुंडली का दूसरा घर वो धन भाव का होता है। ओके, तो हमें कुंडली का दूसरा घर भी देखना पड़ता है कि उस घर का स्वामी कहाँ बैठा है, उस घर का लॉर्ड हमारा कहाँ बैठा है। तो उसके हिसाब से
हमें सेकंड हाउस को भी बैलेंस करना पड़ेगा कुंडली के। और अगर मान लो किसी की मेष लगन की कुंडली है, दूसरा घर शुक्र के पास आ जाएगा, अच्छा। तो शुक्र की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट भी होती है, साउथ ईस्ट भी होती है। तो अगर शुक्र की डायरेक्शन में साउथ ईस्ट जैसे पानी आ गया है, तो भी धन भाव के अंदर कटौती हो जाती है। अगर हमारा शुक्र किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठा है और अगर हमारी कुंडली के अंदर दशा कोई 8th हाउस के प्लेनेट की चल रही है, तो हमें उसकी रेमेडी करके, वो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, हर एक की कुंडली में अलग अलग दशा या अलग अलग प्लैनेट्स होंगे, तो उसके हिसाब से वो बैलेंस किया जाता है। तीसरा, स्पिरिचुअली, अगर आपका रूट चक्रा जो हमारा नीचे स्पाइन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में होता है, अच्छा। तो अगर वो बंद हो जाए तो कैश फ्लो की दिक्कत शुरू हो जाती है। आदमी लोन लेने के लिए अक्सर देखा गया है कि जिनके रूट चक्रा ब्लॉक हो जाए, तो वो आदमी लोन जरूर लेने के लिए भागता है। अच्छा। उसका भी कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कैसे पता लगता है सर उसका रूट बंद है? जब आदमी को पैसे की जरूरत पड़ती है और उसके पास पैसे नहीं है, तो डेफिनेटली रूट चक्रा के अंदर प्रॉब्लम आती है। मतलब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है? हाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर आती है। रूट चक्रा जब जब डिस्टर्ब्ड होगा, उसके 4 पेटल्स होते हैं, जब जब वो पेटल के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी और वो किसी तरीके से ब्लॉक होने की कगार पे आ जाएंगे, तो आदमी के साथ देखा गया ऐसे क्रिएट होती चली जाएगी, वो पोजीशन ऐसी क्रिएट होती है। वो बाय डिफॉल्ट साउथ ईस्ट में भी कुछ गड़बड़ कर देगा, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी मिसबैलेंस सारे काम होते जाएंगे उसके ऑटोमेटिकली, डिसबैलेंस होते चले जाएंगे। तो ओवर एंड ऑल वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कैश के लिए। कस्टमर का पैसा नॉर्थ वेस्ट है। इसके अलावा बाकी जोन भी देखे जाते हैं, बैलेंस किए जाते हैं। और साउथ ईस्ट क्योंकि कैश फ्लो की जगह है, तो वो इन चीज़ों का वहाँ पे होना प्रॉब्लमेटिक है। इसकी वजह से कैश फ्लो में कमी आती है। और वहाँ पे स्टेयर्स हो सकती हैं। अब कई दफ़ा कोई लिफ्ट बना देता है, तो लिफ्ट में क्या होता है कि लिफ्ट के नीचे गड्ढा होता है। हाँ, वो तो ऑटो होगा। और जब गड्ढा होता है तो वहाँ पे वो वाटर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, पानी क्रिएट हो जाए। और जब वो पानी क्रिएट हो जाएगा तो किसी को समझ नहीं आएगी, भाई हमने तो यहाँ लिफ्ट बनाई है, हमने कोई गड्ढा तो किया नहीं, ना हमारा वाटर टैंक है यहाँ, ना हमारा टॉयलेट है, फिर हमें दिक्कत क्यों आ रही है। तो अक्सर देखा गया है कि वो इम्पैक्ट डालता है गड्ढा। तो उस गड्ढे की रेमेडी हो जाती है। उस गड्ढे की रेमेडी ये होती है कि उसके नीचे या तो ब्राउन कलर का कुछ पेंट कर दिया जाए, लिफ्ट के नीचे गड्ढे में, या ब्राउन कलर की टाइलें लगाओ, या ग्रीन कलर की टाइलें लगा दो। अच्छा। और एक ग्रीन बल्ब लगा दो। अच्छा। तो वो भी चीज बैलेंस हो जाती है। अंडरग्राउंड लिफ्ट के अंदर नीचे की तरफ वो भी बैलेंस हो जाता है। अच्छा। और इसी तरीके से साउथ ईस्ट के अंदर हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए। वाटर से रिलेटेड कोई भी काम वहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर आपका टॉयलेट है तो मैंने बताया कैसे बैलेंस करना। अगर कट है तो ग्रीन बल्ब लगा दो, एक्सटेंडेड है तो येलो बल्ब लगा दो, टॉयलेट सीट है तो उसको कॉपर की पत्ती से काट लो। तो ये कर लेने से कैश फ्लो आपका जो जोन है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और पत्री में दूसरा घर अगर डिस्टर्ब्ड हो जाए तो भी कैश फ्लो में दिक्कत आती है। तो उसको बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन वो बैलेंस किया जाता है पत्री को देखने के बाद। अच्छा। स्पिरिचुअली, हाँ, स्पिरिचुअली तो मैंने बोला रूट चक्र अगर ब्लॉक होगा तो पैसे की कमी आएगी, कर्जा लेना स्टार्ट कर देगा। उसका सिंपल तरीका है कि आदमी को एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह। अच्छा। तो उससे रूट चक्र जो होता है खुलना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक जाओ या मॉर्निंग वॉक जा सकते हो। एक मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आप पुश कर सकते हो, पुशअप बोलते हैं, वो कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी व्यायाम कर सकते हो, योगा जिसे कहते हैं, योगा कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प लेके हम रूट चक्र को खोल सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास जाके रूट चक्र की क्लींजिंग करा सकते हैं। अच्छा, ये भी हो जाता है।
ठीक है, तो किसी को अगर आना है, ये चीज़ भी करानी है, तो आप सर से मिल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे किस चीज़ के ऊपर सर? रिलेशनशिप के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी हेल्थ इशू के ऊपर। अगर हेल्थ इशू या फिर मनी के ऊपर दोबारा वीडियो चाहिए, हेल्थ इशू के ऊपर दोबारा वीडियो चाहिए, जो भी आप लोगों को वीडियो चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खोल रखा है। क्यों खोल रखा? ताकि आप लोग कमेंट करो। कमेंट क्यों नहीं करते भाई? कमेंट किया करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आ पाऊँ। और अगर सर से डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट लेना है, मिलना है, तो सर क्या प्रोसीजर रहता है? क्या उसका प्रोसीजर यही है कि नीचे आपने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, एड्रेस भी है और तो वो फ़ोन नंबर, वेबसाइट भी है। हाँ, फ़ोन नंबर से अपॉइंटमेंट लेके तो मिला जा सकता है। और अगर हाउस विजिट करानी है तो उसके लिए भी बात की जा सकती है। और अगर स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस कराना है तब भी बात की जा सकती है। ठीक है, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दे दिया है मैंने, सर की वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी आप जाके विजिट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को शॉर्ट में रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, ये इतनी